गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगी, पढ़ाई भी ठीक प्रकार से कर रही होंगी। और अभी हम लोग जो तुलसीदास को पढ़ रहे थे, तुलसीदास की भरत महिमा, तो पीछे से भी आप थोड़ा दोहराते रहिएगा ताकि आपका कुछ भूले न। तो उस भरत महिमा में जो छंद हमको आज पढ़ना है, ये इसका संकेत हमने यहाँ लिखा है, सन्मानी सुर। वही छंद आप लिखिए। सन्मानी सुर मुनि बंदी, बैठी उतर दिसी देखत भय। नवधूरी खग मृग भूरि भागे, बिकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकि कारण, काह चित सख चित रहे। सब समाचार की रात को लही, आई तेहि अवसर कहे। इसके पहले जो आप चौपाई में पढ़ी थी, मैंने आपको बताया था कि रात ये भी अवशेष रहती है, तभी सीता जी जाग जाती है और अपने द्वारा देखे गए स्वप्न को जब श्री राम के सामने कहती हैं। तो राम और लक्ष्मण जब स्नान करने जाते हैं, फिर आकर के देवताओं की पूजा करना, गुरुओं का आदर सम्मान करना जो करते हैं, उसके बाद का ही ये वर्णन है। इसके ऊपर वाला जो चौपाई है, इसकी अंतिम पंक्ति यही है ना कि अस कही बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सम्माने। यानी शिव भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और साधुओं का सम्मान करते हैं। इसके पश्चात अब वो लोग क्या करते हैं, उसी का वर्णन है। जब स्नान करने के बाद राम लक्ष्मण आते हैं, भगवान की पूजा अर्चना कर लेते हैं, साधुओं का सम्मान करते हैं। इसके पश्चात वो क्या करते हैं, इसी चीज का वर्णन इसमें प्रस्तुत किया गया है। तो सन्मानी सुर मुनि बंदी, बैठे उतर दिस देखत है। देवताओं का पूजा वंदना करके, मुनियों का आदर सम्मान करके, उनकी वंदना करके उत्तर दिशा की ओर देखते हुए राम और लक्ष्मण बैठ गए। देखिए, बंदी माने वंदना करके, बैठे उतर दिश देखत है, उत्तर दिशा की ओर देखते हुए बैठ गए। तो नवधुरी खग मृग भागे, भूरि भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तो उन्हें क्या दिखाई दिया कि नव माने आकाश, आकाश में पूरा धूल छाया हुआ है। खग माने पक्षी, मृग माने हिरण, आकाश धूल से भरा हुआ है। खग माने पक्षी, मृग माने हिरण। तो हिरण और पक्षी व्याकुल होकर के प्रभु के आश्रम की ओर भागे आ रहे हैं। तुलसी उठे अवलोकि कारण, काह चित सख चित रहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह अवलोकित माने देखकर, अवलोकी का शाब्दिक देखकर, तुलसीदास जी कहते हैं कि यह देखकर कि क्यों आकाश में धूल छाई हुई है, पशु पक्षी क्यों व्याकुल होकर इधर आ रहे हैं, श्री राम का मन चित्त व्याकुल हो उठा, वो बेचैन हो उठे, आखिर ऐसा क्या है। सब समाचार की रात को लही, आई तेहि अवसर कहे। उसी समय कोल और भील आकर के भरत के आगमन की सूचना श्री राम को दे देते हैं। जैसे ही श्री राम व्याकुल होकर ये सोचने लगते हैं आखिर ऐसा क्या है कि सभी पशु पक्षी व्याकुल होकर आ रहे हैं और आकाश में धूल छाया हुआ है, उसी समय कोल भील आते हैं और श्री राम से भरत के अयोध्या से वन में आगमन की सूचना दे देते हैं। फिर देखिए क्या होता है। सुनत सुमंगल बैन, ये देखिए सोरठा छंद है, यहाँ ये सोरठा छंद में लिखा है। इसका आप उदाहरण याद करके सोरठा छंद में लिख भी सकती हैं। सुनत सुमंगल बैन, बैन माने वाणी, सुमंगल माने मंगल समाचार। मन प्रमोद तन पुलक भर, तो कौन सुनता है, श्री राम। जैसे ही श्री राम ने कोल और भील के मुंह से यह मंगल वाणी अर्थात भरत के आगमन की वाणी सुनाया, उनके आगमन के वचन को सुना, तो मन प्रमोद तन पुलक भर, उनका मन प्रमोद माने प्रसन्नचित हो उठा, तन माने शरीर पुलकित हो उठा। शरद सरोरुह नैन, यहाँ देखिए रूपक अलंकार होगा शरद सरोरुह में, क्योंकि यहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप है। तो शरद सरोरुह नैन, तुलसी भरे स्नेह जल, शरद ऋतु के कमल के समान श्री राम के सुंदर नेत्र प्रेम के आंसुओं से भर गए। तुलसी भरे स्नेह जल, स्नेह जल माने प्रेम के आंसू से भर गया, किसका नेत्र, श्री राम का। तो शरद सुमंगल नैन, शरद ऋतु में खिले हुए सुंदर कमल के समान श्री राम के नेत्र
प्रेम के आंसुओं से भर गए। अब ये प्रश्न अगर पूछा जाए कि श्री राम के नेत्र प्रेम के आंसुओं से क्यों भर गए, तो आपको तुरंत उत्तर आना चाहिए। जैसे ही श्री राम ने पोल भील के मुख से भरत के आगमन की सूचना पाई, उनका मन प्रसन्नचित हो उठा, शरीर पुलकित हो उठा, इसलिए उनके नेत्र प्रेम के आंसुओं से भर गए। और अगर ये पूछा जाए बच्चों कि इसका काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत इसमें कौन सा छंद है, तो ये सोठा छंद है। अगर अलंकार पूछा जाए कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो देखिए सुनत सुमंगल में ऊपर अनुप्रास अलंकार है, शरद सरोरभ नयन में रूपक अलंकार है, क्योंकि ऊपर वर्णों की आवृत्ति है सुनत सुमंगल में और नीचे शरद सरोरभ में उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप है। अगर आपको कुछ संदेह लगे कि ऐसा क्यों है, तो एक बार जो मैंने परिभाषा आपको लिखाया है, बताया है, फिर से पढ़ लीजिएगा, आपका संदेह समाप्त हो जाएगा। आगे देखिए बच्चों दोहा। अब इसके बाद आपका दोहा छंद आता है, बहुत महत्वपूर्ण ये भी है। भरत भरत ही होई न राज मधु, विधि हरि हर पद पाई, कबहु की कांची सी करनी, क्षीर सिंधु बिनसाई। अब देखिए जैसे ही लक्ष्मण भरत के आगमन की सूचना सुनते हैं कि भरत पूरे सेना के साथ वन की ओर आ रहे हैं, तो तुरंत उनको बेचैनी हो जाती है लक्ष्मण को। उनके मन में आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भरत श्री राम का वध करके निष्कंटक अयोध्या का राज्य करना चाहते हैं। तब लक्ष्मण को यहाँ राम समझा रहे हैं। देखिए ये बात ध्यान दीजिएगा, इस बात को कब किसने किससे कहा है। भरत ही होई न राजमद, विधि हरि हर पद पाई, कबहु की कांची सी करनी, क्षीर सिंधु बिनसाई। जब भरत के आगमन की सूचना लक्ष्मण भी सुनते हैं कि भरत पूरे सेना के साथ वन की ओर आ गए हैं, तो लक्ष्मण ये राम से कहते हैं कि लगता है कि वो भरत राम को मार करके निष्कंटक अयोध्या का राज्य करना चाहते हैं, इसलिए वो इधर आ रहे हैं। तो लक्ष्मण को अब राम समझा रहे हैं, समझाते हुए कहते हैं कि भरत ही होई न राजमद, हे लक्ष्मण, भरत को राजमद अर्थात अयोध्या की राज सत्ता का घमंड कदापि नहीं हो सकता। विधि हरि हर पद पाई, यदि उसे विधि माने ब्रह्मा विष्णु और महेश, विधि हरि हर पद पाई, यदि उसे ब्रह्मा विष्णु और महेश का भी पद दे दिया जाए तो उसे घमंड नहीं होगा। अयोध्या की राज सत्ता तो उसके लिए बिल्कुल तुच्छ है। शरद फिर कबहु की कांची सी करनी, क्षीर सिंधु बिनसाई। अब देखिए समझाते हुए कहते हैं कि क्या कभी कांची के एक बूंद खट्टे पदार्थ से, कांची एक खट्टा पदार्थ होता है, हे लक्ष्मण क्या कांची के एक बूंद खट्टे पदार्थ से क्षीर सिंधु बिनसाई, बिनसाई का मतलब नष्ट होना, क्या क्षीर सागर नष्ट हो सकता है? क्षीर सागर मतलब दूध का सागर, क्या एक बूंद कांची के खट्टे पदार्थ से नष्ट हो सकता है? अर्थात नहीं। तो जैसे क्षीर सागर कांची के कुछ बूंदों से नष्ट नहीं हो सकता, वैसे ही अयोध्या की राज सत्ता तो उसके लिए बिल्कुल तुच्छ चीज है। तुम ऐसी बात उसके लिए कदापि न सोचना, क्योंकि उसे राजमत कभी हो ही नहीं सकता। आगे देखिए चौपाई में उन्होंने क्या स्पष्ट किया है, इसी संदर्भ में यही प्रसंग है। लक्ष्मण को ही यहाँ समझा रहे हैं श्री राम भरत के पक्ष में कि तिमिर तरन तरने मक गिलई, गगन मगन मक मेघई मिलई। तिमिर माने अंधकार, तरन माने सूर्य, तरन का शाब्दिक अर्थ सूर्य होता है, तिमिर माने अंधकार होता है। तो तिमिर तरन तरन मक गिलई, भले ही अंधकार सूर्य को निगल जाए। अच्छा ये बताइए कि जब सूर्य का आगमन होता है तो सूर्य की तेजस्विता के सामने क्या अंधकार टिक पाएगा? इसके पहले आपने गद्य में महाकवि माप का प्रभात वर्णन भी पढ़ा है महावीर प्रसाद द्विवेदी का, तो उसमें आप पूर्ण रूप से ये देखी होंगी कि सूर्य एक
तेजस्वी प्रतापी राजा के रूप में दिखाया गया है। और वैसे भी ये हमारे दैनिक जीवन में प्रतिदिन हम देखते हैं कि क्या सूर्योदय के बाद अंधकार कहीं टिक पाता है, अर्थात नहीं। लेकिन यहाँ देखिए श्री राम भरत के संदर्भ में लक्ष्मण को समझाते हुए क्या कहते हैं कि तिमिर तरन उतर नहीं मक गिलई, कि तिमिर माने अंधकार भले ही तरनी माने सूर्य को निगल जाए, गगन मगन मक मेघ ही मिलई। गगन माने आकाश, आकाश भले ही, मेघ माने बादल, आकाश भले ही बादल में मिल जाए। क्या आकाश बादल में मिल सकता है? नहीं मिल सकता, क्योंकि आकाश तो बहुत विशाल है जिसका कहीं अंत नहीं है। बादल तो कहीं बनता है और कहीं बरस जाता है। लेकिन यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कैसे लक्ष्मण को समझाते हैं कि गगन मगन मक मेघ ही मिलई, आकाश को भले ही बादल निगल जाए, क्योंकि मेघ माने बादल। गोपद जल बूढ़े घट जोनी, गोपद गाय, गो धन पद गाय का खुर। आप गाय का नीचे का पैर देखती होंगी कि थोड़ा बहुत कड़ा होता है, और गीली मिट्टी पे अगर गाय अपना पैर रख देती है तो वहाँ उसके पैर के निशान पड़ जाते हैं, वो गड्ढे हो जाते हैं। उसी को कहा गया है गोपद। तो गोपद जल बूढ़े घट जोनी, घट जोनी अगस्त मुनि के लिए कहा गया है, जिन्होंने विशाल समुद्र के जल को ही सोख डाला था। लेकिन यहाँ लक्ष्मण को समझाते हुए राम कहते हैं कि गोपद जल बूढ़े घट जोनी, गाय के खुर में एकत्र जल में भले ही अगस्त मुनि डूब जाएं। जिन्होंने समुद्र के विशाल जल को सोख लिया था, उनके लिए कह रहे हैं कि गोपद जल बूढ़े घट जोनी, गाय के खुर में एकत्र जल में भले ही अगस्त मुनि डूब जाएं। क्षमा सहज क्षमा बरु छाड़ छोनी, छोनी मन पृथ्वी, पृथ्वी अपनी सहज क्षमाशीलता के गुण को त्याग दे। मसक भूख मुक मक मेरु उड़ाई, मसक माने मच्छर, भले ही मच्छर की फूंक देने से मेरु उड़ाई, विशाल सुमेरु पर्वत उड़ जाए। होई न नृ मधु भरत ही भाई, लेकिन हे लक्ष्मण भरत को राजमद नहीं हो सकता। यानी ये सारी चीजें, ये अनहोनी घटनाएं घट सकती हैं, लेकिन भरत को राजमद नहीं हो सकता। लखन तुम्हार शपथ विद्वाना, हे लक्ष्मण मैं तुम्हारी शपथ खाकर कहता हूँ और पिता की प्रतिज्ञा करता हूँ। यानी क्या करता हूँ कि शुचि सुबंधु नहीं भरत समाना, कि भरत के समान शुद्ध पवित्र विचार वाला कोई भाई, सुबंधु माने अच्छा भाई, इस संसार में नहीं हो सकता। सगुन खीर अवगुण जल ताता, मिलई रचई पर पंच विधाता। सगुन यानी गुण रूपी दूध, और खीर माने दूध होता है, तो सगुन खीर गुण रूपी दूध, अवगुण जल ताता, और अवगुण रूपी जल को मिला करके मिलई रचई पर पंच विधाता, विधाता ने सृष्टि की रचना की। यानी विधाता ने सृष्टि की रचना कैसे की? गुण रूपी जल और गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता ने सृष्टि की रचना की है। और आगे देखिए कि भरत हंस रवि वंश तड़ागा, और सूर्य वंश रूपी तालाब में भरत रूपी हंस को जन्म दिया है। देखिए भरत हंस रवि वंश तड़ागा, रवि वंश माने सूर्य वंश रूपी, तड़ाग माने तालाब, तो सूर्य वंश रूपी तालाब में भरत रूपी हंस को उन्होंने जन्म दिया। क्यों? जन्म कीन गुण दोष विभागा, ताकि वो अपने जन्म से गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को अलग कर सके। यानी भरत का जन्म क्यों हुआ? ताकि विधाता ने जो गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर संपूर्ण सृष्टि की रचना की, उस गुण और अवगुण को भरत अलग कर सके। क्योंकि कहा जाता है कि हंस दूध और पानी को जब एक में मिला दिया जाता है तो अलग कर देता है। इसीलिए भरत को यहाँ हंस के रूप में प्रस्तुत किया गया है कि भरत रूपी हंस ने, यानी भरत रूपी हंस का जन्म इसलिए हुआ कि सूर्य वंश रूपी तालाब में आकर के गुण और अवगुण को अलग कर सके। गहि गुण पै तज अवगुण बारी, निज जस जगत की उजियारी। इस तरह से गहि गुण पै,
पय माने दूध, गह माने ग्रहण करना। तो गुण रूपी दूध को ग्रहण करके और तज अवगुण बारी और अवगुण रूपी जल को उन्होंने त्याग दिया। निज जस जगत कीन्ही उजियारी, इस तरह से अपने यश के द्वारा संपूर्ण संसार को उजियारी माने प्रकाशित कर दिया। इस प्रकार अपने गुणों से, अपने यश से उन्होंने संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर डाला। कहत भरत गुण शील स्वभाव, प्रेम पयोधि मगन रघुराव। इस तरह से भरत के गुणशील स्वभाव का वर्णन करते करते दया के सागर प्रेम पयोधि मगन रघुराव, रघुराव श्री राम प्रेम रूपी सागर में डूब गए। प्रेम पयोधि, पयोधि माने सागर होता है, रघुराव श्री राम, तो श्री राम भरत के गुणशील स्वभाव का वर्णन करते करते दया के सागर में डूब जाते हैं। आगे दोहा देखिए बच्चों। सुनी रघुबर बानी विबुध, देखी भरत पर हेतु, सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेतु। इस तरह से सुनी रघुबर बानी विबुध, श्री राम के मुख से भरत के वचन को उनके बारे में सुन करके, देखी भरत पर हेतु यानी भरत के प्रति उनके प्रेम को देखकर, सकल सराहत राम सो, सारे देवता लोग श्री राम की सराहना करते हैं और कहते हैं प्रभु को कृपा निकेतु, कि प्रभु श्री राम कृपा के भंडार हैं। जौ न होत जग जन्म भरत को, अगला चौपाई देखिए कि जौ न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरि धरनि भरत को। यदि इस संसार में भरत का जन्म नहीं होता तो धर्म की धुरी को भला धारण कौन करता। पहली लाइन है कि जौ न होत जग जन्म भरत को, धर्म धरत धुरि धरनि भरत को। यदि इस संसार में भरत का जन्म नहीं होता तो संपूर्ण पृथ्वी पर धर्म की धुरी को भला धारण कौन करता। कविकुल अगम भरत गुण गाथा, को जानई तुम बिन रघुनाथा। इस कवियों के कुल में अगम भरत गुण गाथा, भरत के गुणों का गान करना तो बस की बात ही नहीं। अगम माने उनकी वाणी से परे है, जो भरत के गुणों का गान प्रस्तुत कर सके। को जानई तुम बिन रघुनाथा, हे स्वामी श्री राम, आपके बिना भरत के शील स्वभाव और गुण को भला कौन जानेगा। लखन राम से सुनि सुर बानी, अति सुख लहु न जाई बखानी। इस तरह से लक्ष्मण, राम, सीता देवताओं की इस वाणी को सुन करके अति सुख लहु न जाई बखानी, अत्यधिक सुख का अनुभव करते हैं जिसका बखान करना संभव नहीं है। यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। और इधर भरत पूरे अयोध्या वासियों के साथ वहाँ स्थित हैं, सुशोभित हो रहे हैं और मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। स्नान करने के पश्चात सरित समीप राखी सब लोगा, उस नदी के किनारे सभी को रोक देते हैं और मांग मातु गुरु सचिव नियोगा, और माता गुरु और मंत्री से मांग मातु गुरु सचिव नियोगा, अपनी माताओं गुरुओं सचिव मान मंत्री से आज्ञा लेते हैं। चले भरत जहाँ सिय रघुराई, और भरत चलते हैं जहाँ सीता और श्री राम निवास कर रहे हैं। साथ निषाद नाथ लघुबाई, और भरत अपने साथ में केवट निषाद राज और अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। समुझी मातु कर तब सब चाही, करत कुतरक कोटि मन माही। जब भरत आगे राम से मिलने के लिए चलते हैं तो जब अपनी माता के कर्तव्य के बारे में सोचते हैं तो उनका मन सब चाही संकोच से भर जाता है। करत कुतरक कोटि मन माही, इस तरह से तरह तरह के तर्क तर्क करते हुए मन में वो आगे बढ़ते हैं। राम लखन सिय सुनि मम नाऊ, उठी जनि अनत जाय तज ठाऊं। और उनके मन में, भरत के मन में ऐसा आता है कि राम लखन सिय सुनि मम नाऊ, कहीं राम लक्ष्मण और सीता मेरा नाम सुन करके उठी जनि अनत जाहि तज ठाऊं, कहीं तज ठाऊं, तज माने त्यागना, ठाऊं माने स्थान, कहीं उस स्थान को त्याग कर अनंत माने कहीं दूसरी जगह न चले जाएं। जैसे ही मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, इस बात को सुन करके कहीं जिस स्थान पे वो बैठे हैं उसको छोड़कर अन्यत्र न चले जाएं। बच्चों आगे कल पढ़ाऊंगी। थैंक यू।